राजा भैया पर भड़की अनुप्रिया पटेल। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंच से भरी हुंकार, कहा राजाओं को लगता है कुंडा है उनकी जागीर। लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं की बयानबाजियों का दौर अपने चरम पर है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल का एक बयान चर्चा में बना हुआ है। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल इस बार फिर से मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया द्वारा बीजेपी को समर्थन नहीं देने के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। अनुप्रिया पटेल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, अब राजा ईवीएम की बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का आपके पास अब बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ मतदाता भाइयों के हाथों में है। गौरतलब है कि बीते दिनों राजा भैया की केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद बीजेपी को समर्थन देने के संकेत भी मिले थे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद राजा भैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बता दें कि सूत्रों का दावा है कि राजा भैया के ज्यादातर समर्थक समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। राजा भैया ने अपने बयान में कहा था कि हमारे समर्थक जिसको चाहें अपने मन से वोट कर सकते हैं। हालांकि उनके ऐलान के बाद से सियासी बयानबाजी जारी है। जानकारों की माने तो राजा भैया का प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज सीट पर अच्छा खासा असर माना जाता है। हालांकि इन तीनों ही सीटों पर बीते चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।